हाय कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं फ्रॉम 1st to 15th ऑफ अप्रैल। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, नहीं? इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग जैसा देखना चाहें देख सकते हैं। एंड ऑल्सो वी विल चेक फ्रॉम द व्हाट्स द टी डेक। इससे भी हम लोग आपकी रीडिंग को चेक करेंगे। ओके आपके पर्सन के रीडिंग्स को। ओके एंड यू वर्सेस देम है। आपकी भी क्या सिचुएशन है, आपकी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन के प्रति। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी कैंसर, कर्क राशि, नो कॉन्टैक्ट। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग 2 अप्रैल से आई विल बी स्टार्टिंग अगेन। आई टुक अ ब्रेक फॉर 4 to 5 days एंड नाउ 2 अप्रैल से अगेन आई विल बी स्टार्टिंग द पर्सनल रीडिंग। आप लोग मेल करिए जो भी आपको, जिनको भी रीडिंग कराना है। एंड किसी तरीके का अगर आपको क्रिस्टल्स चाहिए, क्लियर कॉर्ड्स, रिंग्स, ब्लैक टूरमलीन या किसी तरीके की आपको क्रिस्टल से जुड़ी कोई जानकारी भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑल्सो आई डील इन माई आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड दे कैन ऑलवेज चेक ऑन विथ मी। सो येस, मेल कर सकते हैं आप लोग। मैं वहाँ से आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगी एंड वी कैन कनेक्ट। सो लेट्स सी कैंसर दैट नो कॉन्टैक्ट में आपकी क्या सिचुएशन बन रही है। ओके सो वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास 2 ऑफ पेनिकल्स हैं, 2 ऑफ पेनिकल्स। ओके सो we have the Ace of Swords. Okay, dealing with the Virgo, Gemini, Libra, Aquarius. 7 of Swords also we have. Four of Wands. I think your person is चूजिंग समथिंग आउट। 9 ऑफ सोर्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को कुछ समझ में सडन रियलाइजेशन आया है। डीलिंग विद द टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सारे ही साइंस हैं यहाँ पे मोस्टली, खाली वाटर साइन को छोड़ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को क्लैरिटी मिला है। देखिए इस पर्सन को किस चीज़ की क्लैरिटी मिली है। आई थिंक यू आर डीलिंग विद समबडी हु इज़ कमिटेड, जो कमिटेड है या जो रिश्ता है, जिनका शादीशुदा रिश्ते में बंधे हैं, उनके साथ आप में भी डील कर रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत झूठ बोल रहे हैं। दे आर लिटरली लाइंग। अगर आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिन्होंने झूठ बोल के आपको, मतलब आपको पता भी नहीं था कि ये पर्सन कमिटेड में है, थर्ड पार्टीज़ में है, एंड आपने मान लिया था वो चीज़ें। सो मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको बहुत, आई एम सॉरी टू से बट ऐसा लग रहा है कैंसर दैट ये पर्सन अपने पुराने लवर के पास जा सकते हैं या पुराने रिलेशनशिप को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा बिकॉज आपको इस पर्सन ने बेसिकली कुछ क्लैरिटी नहीं दिया है। अब जाके आपको ये क्लैरिटी मिल रहा है बिकॉज पहले तो ये पर्सन आपके साथ एक गेम्स खेल रहे थे, दो चीज़ों में जगल करते हुए दिखाई दे रहे, दो चीज़ों पे पेनिकल्स हैं। सो 2 चीज़ों में ये पर्सन जगल करते हुए दिखाई दे रहे थे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे ना। पर्सनल मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशनली दे आर कनेक्टेड टू समबडी, प्रोफेशनली दे आर कनेक्टेड टू समबडी, या मे बी आप प्रोफेशनली उनके साथ कनेक्टेड थे। तो ये पर्सन, आपको ऐसा लग रहा था कि यार ये हिंट आपको समझ में नहीं आ रहा था बिकॉज देखिए यू आर ऑल्सो वेरी इंट्यूटिव। ऐसे नहीं है कि आपके अंदर इंट्यूशंस नहीं है। आप सबसे ज़्यादा, यू आर अ वाटर साइन, आप सबसे ज़्यादा इंट्यूशंस में रहते हो। बट लेकिन आपको ये नहीं पता था कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं, व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू, ये क्या करना चाह रहे थे, ये आपको पूरी तरह से श्योरिटी नहीं था। और अब ये पर्सन आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। they want to talk to you but they cannot, they are failing to talk and start.
सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल इस पर्सन की ये है कि इनकी मेंटल हेल्थ इनका इतना अच्छा नहीं है। अब ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कैंसर, इट्स लाइक मे बी पर्सनल लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रही है, बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ में इनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं बिकॉज ऑफ द प्रोफेशन। बिकॉज हो सकता है कि मनी मैटर वाइज, फाइनेंशियल वाइज ये पर्सन इतने सॉलिड नहीं थे, सो दे वांटेड टू क्रिएट समथिंग, इनको कुछ बनना था, कुछ करना था, क्लैरिटी वहाँ नहीं मिली, तो इसलिए ये आपके साथ इन्होंने कोई कनेक्शन बनाया जहाँ पे इनको ऐसा लगा कि ओके वी कैन वर्क इट आउट, हम ये आगे कर सकते हैं। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये पर्सन आपको अभी भी धोखे बेधोखे दिए जा रहे हैं, अभी भी वही डिसऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंट नहीं है ये पर्सन। देयर हैज़ बीन अ लैक ऑफ ट्रस्ट। इस पर्सन के माइंड में आपको लेकर कोई ट्रस्ट नहीं है, आपको कोई ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी फीलिंग्स अभी हम लोग देखेंगे, बट पहले देखते हैं कि व्हाट्स द टी से कि और क्या मैसेजेस हैं इस पर्सन के रिगार्डिंग। चैलेंज हो रहा है इस पर्सन को सिक्योरिटी। दिस इज समबडी हु लाइक्स टू बी इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब कि उनको घूमना फिरना भी है, मैनिपुलेट भी करना है, एंड एट द सेम टाइम उनको एक अच्छा खासा घर चाहिए, वाइफ चाहिए या हस्बैंड चाहिए जो उनको देखे, देखभाल करे, टेक केयर करे। भले ही वो उनसे बात मतलब उनसे कुछ रिलेशंस ना, और रिलेशन की बात करें तो वो आपसे करे। तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको दो चीज़ें चाहिए, जिनको सब कुछ चाहिए। दे वॉन्ट एवरीथिंग, एवरी डैम थिंग दे वॉन्ट। दैट्स नॉट हाउ लाइफ। ऐसे कहाँ चलती है भाई, कैसे क्या बोलूँ इस पर्सन के बारे में मैं। एंड दे आर गेटिंग स्ट्रेस्ड विद दिस। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा रात भर सोच रहे हैं, एक हार्ट ब्रेक के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मे बी आपका और इनका सेपरेशन हो गया है, मे बी यू आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सो ये कुछ एक पर्टिकुलर चीज़, हार्ट ब्रेक, इमोशनल पेन से अभी गुजर रहे हैं। किसी भी चीज़ में ये कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे। कोई काम कर रहे हैं जिस मे बी आप लोग साथ में एक ऑफिस में काम करते हैं एंड यू गाइस मीट ईच अदर, आप एक दूसरे को देखते हैं। सो ये पर्सन काम नहीं कर पा रहे हैं, लाइक ऑनेस्टली दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन देयर वर्क बिकॉज एवरी टाइम दे सी यू दे हैव दिस पेन थिंग। इट्स लाइक इट्स वेरी, मैं क्या बताऊँ, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई आपके सामने है और रोज़ आपसे मिल रहे हैं एंड एवरी टाइम यू आर लाइक अरे व्हाट, दिस पर्सन के साथ मेरा तो कट ऑफ हो गया था ना। सो अगेन दिस पर्सन इज़ कमिंग टू यू। बहुत वियर्ड एनर्जी होती है वो। थीफ, या दे आर थीफ। अब थीफ कैसे? लॉस, थेफ्ट, फिजिकल और इमोशनल लॉस। इमोशनली दे आर गॉन केस। टॉकिंग शिट अबाउट यू, आपके बारे में बुरी बातें बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, रोज़ी होके, लाइक आपको भी नहीं पता चल रहा कि ये आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, बट यस दे आर। फेक फ्लेक्सिंग, रिच, फ्लॉस, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझते हैं दैट दे आर वेरी रिच, रिचर देन यू, शो ऑफ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये सब इनके बेसिकली हथियार हैं अपनी 3 ऑफ सोर्ड्स को छुपाने का एक तरीका। मे बी यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्टिक पर्सन। अब यहाँ पे मैं नार्सिसिस्टिक की बात बोलूँगी बिकॉज ये चल रहा है, ये जो रॉबरी चल रही है, रॉबरी मतलब इमोशनल वाली रॉबरी, एंड ये दूसरों के बारे में, आपके बारे में जो बातें, शिट बातें बोल रहे हैं, एंड ये जो इनकी शो ऑफ वाली सिचुएशन चल रही है, वो ये चीज़ें छुपाने के लिए कि दे आर इन दिस पेन, इस पेन में है, तो इस पेन को बहुत ज़्यादा किसको दिखाएंगे? किसी को नहीं दिखाना चाहते, राइट? एंड जहाँ तक बात है कि आई थिंक यू आर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड टू शो योर पेन टू एनी वन बिकॉज यू हैड अ लॉट ऑफ, आपके लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है कैंसर। सो माई स्माइल इज़ एक्चुअली सेइंग दैट बिकॉज इट्स लाइक आपने अपनी तरफ से बहुत गिव किया है, यू हैव गिवन अ लॉट, गॉट अ केस, sexual infection, sexual disease. Oh my god, this person is also having some sexual diseases which is hidden, you are not aware of this. ये हो सकता है, not for everybody of course, but
देयर कैन बी समथिंग, ये पर्सन कुछ ले रहे हैं शायद, पिल्स, दे आर टेकिंग समथिंग टू प्रोटेक्ट दैट, लुकिंग यू अप, रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू, गेटिंग इन्फो। और बहुत ही लाइक कूलली ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं आपके बारे में, या तो ये किसी पर्सन के बारे में, दिस इज समबडी हु इज इनटू साइबर एक तरह से मैं बोलूँगी कि साइबर क्राइम कर रहे हैं, बिकॉज इट्स लाइक दे आर लुकिंग अप फॉर यू एवरी नाउ एंड देन, यहाँ घूम रहे हैं आपके बारे में, बातें कर रहे हैं, दे वॉन्ट टू नो इन्फॉर्मेशन व्हाट आर यू डूइंग एग्जैक्टली, एंड किसी ना किसी के थ्रू ये आपकी मोबाइल को हैक करके दे आर ट्राइंग टू कीप एन आई ऑन यू ऑल्सो, लाइक वेरी शिटी थिंग्स दे आर डूइंग जस्ट बिकॉज ये इस 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, तो ये कुछ भी उठा के दे आर डूइंग इट, कुछ भी उठा के दे आर डूइंग इट. So I don't want to say anything about this person because it's the card which is saying, it's not me. So don't take it that मेरा आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, क्रॉस वॉचर. So let's see कि आप क्या सोचते हैं कैंसर. And I love all the signs यार. I'm not into pro like मुझे खाली वर्गो पसंद है, सैजिटेरियस पसंद है, ऐसा नहीं है बात. बहुत सारे लोगों को ना बहुत confusion, misunderstanding है that I just love very few signs, that is Virgo and Sagittarius. That's not the case. I love all the signs and I cannot afford to love one single zodiac sign because मेरा काम ही ये है. So I can understand that आप you are very emotional person. 4 of Pentacles, Magician, 3 of Wands, Ace of Swords. आपको तो एक क्लैरिटी देखो मिल ही रहा है दैट ये पर्सन आपके साथ जो कर रहे थे गलत कर रहे थे. आपको ये कहीं ना कहीं सी आपके इंट्यूशन कितने स्ट्रॉन्ग है. ओ माय गॉड, आपके कार्ड्स भी 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट की एनर्जी बता रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि यू आर ऑल्सो लाइक हनी, आई एम ऑल्सो हर्ट. तुम हर्ट हो, मैं भी हर्ट हूँ. देखो मेरे ऊपर से क्या बीत रही है. यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, यू आर ओनली वरीड अबाउट योर लाइफ. आप खाली अपने बारे में सोच रहे हो. तो ये देखिए आपकी भी एनर्जी क्या है, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हर्मिट की एनर्जी, विच इज़ लाइक ओके मैं भी हर्ट हूँ यार. तुम हर्ट हो तो क्या हुआ, मैं भी तो हर्ट हूँ. मेरे ऊपर से भी तो कितना बीता है यार, उसके बारे में तो सोचो कभी. सो क्योंकि ये पर्सन हाइड कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, सो यू आर नॉट हाइडिंग एनीथिंग, बट आपको एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि आई डोंट वांट टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन. आप बस क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपनी खुशियाँ आप अपने अंदर झांक रहे हो दैट व्हाट मोर यू कैन डू. आप कितना स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हो, आप डिविनेशन के साथ हो. सो आपके अंदर हर्ट है, यू आर इन पेन राइट नाउ, बट आप ये पेन, कुछ चीज़ें आपको निकालने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है कैंसर. बिकॉज ऐसा भी है दैट यू आर थिंकिंग टू मच. आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, विच इज़ ऑल्सो मेकिंग यू फील, आप अपने आप को दोष बहुत ज़्यादा दे रहे हो. यहाँ पे आई थिंक यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ. तो आपको कहीं ना कहीं ब्लेम गेम नहीं करना है. लाइक ट्राई टू अवॉइड दिस ब्लेम गेम सिचुएशन कि मेरी वजह से चीज़ें ख़राब हुई है, या मैंने ऐसा क्या कर दिया कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का मेरा कट ऑफ हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला. तो ये जो आप सोच रहे हो ये गलत है. आप अपने आप को ब्लेम मत करिए, बिकॉज इट्स लाइक हर गलती आपकी नहीं हो सकती है, किसी की भी इन दैट केस गलती नहीं हो सकती है. बट टू बी ट्रू आई वुड से दैट अपने आप को ब्लेम मत करिए, बिकॉज जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं ना कोई भी रिलेशनशिप में, देन वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, और हम अपने आप को एक तरह से चाटा मार रहे हैं. एंड देन वी फील कि ओ माई गॉड, वैसे ही बाहर वाले हमें कितना ब्लेम करते हैं राइट, और हम उसके ऊपर अगर अपने आप को ब्लेम करें तो कैन यू इमेजिन द काइंड ऑफ इमोशनल ट्रॉमा वी गो थ्रू. सो इसलिए आपको बोला जा रहा है कि हर्मिट की एनर्जी के साथ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग योर सेल्फ, आप उन चीज़ों को रिकग्नाइज़ करिए. जैसे आपके आसपास कुछ स्नेक्स हैं, कुछ लोग हैं जो आपके बारे में इतना अच्छा नहीं सोच रहे हैं. सो वाई डू यू फील दैट अर्ज टू कनेक्ट विद देम, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपको कहीं लेके नहीं जाएगा. लेट्स सी आपके लिए गाइडेंस क्या है. एक क्विक गाइडेंस की रीडिंग हम लोग करते हैं कैंसर आपके लिए. ओके, सो यू आर करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन, प्लीज़ बी पेशेंट.
You have reached a new level and a new land to be discovered. There's something for you there. आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले तो आपके अंदर एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है. कंस्ट्रक्शन मतलब आपके अंदर वो बिल्डिंग वाला कंस्ट्रक्शन नहीं. इट्स लाइक आपके अंदर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी चल रही है आपकी खुद की, जहाँ पे आप अपने आप को भी समझ पा रहे हो कि अच्छा मैं ऐसी थी या ऐसा था. मेरे अंदर भी बहुत चेंजेस आ रही हैं. मैं अपने मतलब दिस इज़ व्हाट यू आर थिंकिंग. अभी जो आपकी चेंजेस आ रही है, इस चेंजेस पे आपको फोकस करना है. दैट्स इट. और मुझे कुछ बोलना ही नहीं है आपको, बिकॉज इट्स लाइक कट टू कट, बस इतना ही बोलना है. बिकॉज ये जो चेंजेस है, सोचिए अंडर कंस्ट्रक्शन ये चेंजेस आपको बोल रहा है कि इस चेंजेस में ना आपको शायद कुछ हड़कंप मच सकता है अंदर से कि यार ये इरिटेशन होता है ना. जैसे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो कैसे हम लोग को इरिटेशन होता है, यार ये शोर हो रहा है, मुझे काम करना है, तरह तरह की चीज़ें हो रही है, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है. वो डिस्टर्बेंसेस यूनिवर्स आपके साथ एक लाना चाहते हैं सो दैट आप अपने आप को समझ पाएँ, अंदर से आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए. क्योंकि यूनिवर्स को ये पता चल रहा है, यूनिवर्स एंजल्स को पता चल रहा है, गॉड्स को पता चल रहा है दैट आप एक बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो और ये इतना आसान नहीं था आपके लिए जर्नी. सो इसलिए आपके अंदर बहुत सारी आप चेंजेस वो भर भर के डाल रहे हैं. इसमें थोड़ा तो ऊपर नीचे होगा ना. इट्स नॉट लाइक कि मतलब मैं बिल्कुल वैसे ही आई विल बी फाइन, मुझे से कुछ आई विल नॉट हैव एनी इश्यूज़ बिकॉज कर रहे हैं सब, भगवान कर रहा है मेरे लिए, बट मेरा सब कुछ लाइक इट्स नॉट अ केक वॉक. कोई केक वॉक नहीं है कि आराम से चीज़ें हो जाएगी. कुछ हड़कंप तो मचेगा. जब भूकंप आता है या कुछ होती है, डिज़ास्टर होती है, तो थोड़ा ऊपर नीचे प्लेटलेट्स तो हमारे हटते ही है ना. सो कुछ तो होगा. क्यों होगा? ताकि जो क्रैक्स आ रखे हैं वो एडजस्ट हो जाए. तो वो एडजस्टमेंट आपके अंदर चल रहा है कैंसर. ओके, एंड आई एम श्योर कि जब ये एडजस्टमेंट हो जाएगा सही से, तो आपके अंदर जो वो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा ना, जहाँ पे आपके लिए ये मैसेज है दैट यू हैव रीच्ड न्यू लेवल एंड अ न्यू लैंड टू बी डिस्कवर्ड. यानी कि एक टोटली ये आप मैसेज खुद ही देख लो, टोटली एक नया आपके लिए संदूक पड़ा है ना सोने का. यहाँ पे जैसे हम देखते हैं ना कि इतना सारा सोना है. सो एक वो वाला सोना लाइक विच विल मेक यू रियली हैप्पी. तो वो जब वो एडजस्टमेंट हो जाएगी उसके बाद यू विल सी कि अरे ये मेरे को ये गिफ्ट था मेरे लिए. एंड जब हमें गिफ्ट मिलता है फ्रॉम द यूनिवर्स वी रियली फील सो कॉन्फिडेंट. हम आउट ऑफ द वे फील करते हैं, राइट. तो ये वही वाली चीज़ है. एंड आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई है. बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग थी. मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत अच्छी लगी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अंदर बहुत चेंजेस होते हैं लाइफ में एंड वी नीड टू लेट दैट हैपन. हमें वो होने देना चाहिए, हमें रुकना नहीं चाहिए. वी शुड नॉट प्रे दैट मुझे ये मत करो गॉड, मुझे प्लीज़ आराम चाहिए. डोंट डू दैट बिकॉज इफ़ इट्स हैपनिंग इट्स फॉर योर बेटरमेंट. अगर कुछ चीज़ें हो रही हैं आपके साथ तो उसको होने दीजिए. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू. आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से दबा दीजिए. बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए सो दैट आपको मेरे नोटिफिकेशंस मिलते रहें, क्योंकि डेली टैरो रीडिंग भी हमारी आती रहती है. ओके, सो सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर एवरीवन.